Hello class 10th, welcome to study with Simran. I hope you all are doing good and staying well. तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे करने वाले हैं. तो आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी विद एग्जांपल्स. तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 के टूवर्ड्स मूव करेंगे. तो उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे साथ करवाना चाहती हूँ. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 नोट डाउन किया है. अब एक्सरसाइज 4.2 में है क्या? एक्सरसाइज 4.2 में ज्यादा कुछ नहीं है. फैक्टराइजेशन करते आए हो बचपन से, क्लास 7 से ही आपने फैक्टराइजेशन अच्छे से करना सीख लिया था. तो फैक्टराइजेशन ही इसमें हमें करना है. तो एक्सरसाइज 4.2 ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी. और आज की वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूं. और एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कट हो चुका है. बस आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ. तो आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5. इन दोनों के मेरे को रूट्स फाइंड करने हैं विद द फैक्टराइजेशन. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो ये है 6x² माइनस x माइनस 2. अब आपको पता है कि फैक्टराइजेशन है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो मिडिल पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो हमारा फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म के जो इनटू प्रोडक्ट करके आए, प्लस माइनस करके ये बने और इनटू करके ये बने. तो बेसिकली हमें यही करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. आप देखो 6 इंटू 2 12 है, राइट. तो मुझे मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? मुझे मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए बीच में. और प्लस माइनस करके कितना चाहिए? x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो प्लस माइनस करके मुझे 1 चाहिए. तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. तो अब मैं क्या कर रही हूं? अब देखो 6x² माइनस 3x या प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2. अब देखो मैंने इसको कैसे स्प्लिट करा है. प्लस माइनस करके क्या बन रहा है? माइनस x बन रहा है ना. 4x माइनस 4x और प्लस 3x क्या हो गया? माइनस x हो गया. और इंटू करके 4 3 12 बन रहा है, जो हमारा इसी का प्रोडक्ट था. तो ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स बना लिए. अब मेरे को इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है. इन दोनों में से कॉमन लूंगी मैं 3x. तो अंदर मेरा बचेगा 2x प्लस 1. अब इसमें से मैं कॉमन ले लेती हूं 2. तो अंदर बचेगा मेरा 2x प्लस 1, क्योंकि बाहर मैंने माइनस ले लिया. माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना अंदर का. तो वही इसी वजह से माइनस जब बाहर आ जाता है ब्रैकेट के बाहर, तो हमारा अंदर का साइन ऑपोजिट हो जाता है. अंदर का साइन माइनस था ना, तो अंदर का साइन प्लस हो गया. तो आप देखो मेरे दो फैक्टर्स बन रहे हैं. एक है मेरा 3x माइनस 2 और एक है मेरा 2x प्लस 1. अब इनको दोनों को मैं 0 के इक्वेट कर दूंगी. 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. 3x इज इक्वल्स टू, ये उधर चला गया प्लस का होके 2. अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड. तो x इज इक्वल्स टू 2/3. हमारी एक रूट आ गई है, x इज इक्वल्स टू 2/3. अब नेक्स्ट रूट के लिए ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड. तो हमारी सेकेंड रूट आ गई है, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4. अब मैं मूव कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 में, जो रूट का है. अब देखो 3 2 6 है. हमें पता है कि अब हमें बीच में क्या चाहिए? 6 चाहिए. और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए? 2√6 आना चाहिए. तो अब इसको जरा ध्यान से देखना. 3x² माइनस √6 माइनस √6 प्लस 2. ये देखो मैंने क्या किया. मैंने इसको कैसे ब्रेक करा? मैंने क्या करा, यहां पर ले लिया √6 और √6. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना. अच्छा, और साइन हमें माइनस का ही चाहिए. तो ऑटोमेटिकली जब ये माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का ही है यहाँ पर, तो मेरा आएगा भी माइनस का ही साइन, राइट. तो अब देखो √6 इंटू √6 6 होता है. आप सबको पता ही है. √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है. √6 इंटू √6 क्या होता है? 6 होता है. √5 इंटू √5 क्या होता है?
5 होता है, पता है ना हम सबको ये बात। तो ऐसे √6 इंटू √6 6 बन गया जो हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए था, और प्लस माइनस करके वो आ गया √6, इनके आगे 1 है तो 2√6। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, √3 कॉमन ले लेते हैं, √3x कॉमन ले रही हूं मैं, तो अंदर बचेगा मेरा √3x माइनस √2। अब इधर से भी मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, माइनस, सोचो क्या कॉमन लेंगे हम यहां से भी हम √2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा मेरा √3x, माइनस का कॉमन लिए तो ऑटोमेटिकली अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ गया है। तो अब मेरे दो रूट्स क्या बन रहे हैं, मेरे दो रूट्स बन रहे हैं √3x माइनस √2, और दूसरा रूट बन रहा है मेरा, आप देखो बिल्कुल नॉर्मल दोनों रूट्स सेम ही बन रहे हैं ना ये, तो ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, 0 के इक्वेट कर दूंगी, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की 2। तो अब मैंने एक्सरसाइज गलती से हो गई, तो अब मैंने एक्सरसाइज 4.2 की तरफ मूव कर लिया है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्वेश्चन 1 में कुछ 5-6 पार्ट्स थे, तो मुझे जोन से पार्ट्स इसमें से टफ लगे, एक्चुअली 5 पार्ट्स थे, तो मैंने इसमें से 3 पार्ट्स पिक करे, विच इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें इनमें भी कुछ नहीं करना, हमें इनमें भी सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स करने हैं, बट फैक्टर्स भी कभी कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10। अब आपको एक बात पता है कि आपको इसको इस अकॉर्डिंगली ब्रेक करना है, इस अकॉर्डिंगली तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 10 1 जा 10, 10 आए, और ब्रेक करके आपका 3 आए, ठीक है। तो 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 5, क्योंकि आप 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो वो 3 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो 10 भी आ जाएगा। तो चलो करते हैं। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, x² माइनस प्लस 2x एंड माइनस 5x ले लिया, क्योंकि प्लस माइनस करके 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। तो इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो मैं x बाहर ले लूंगी, x प्लस 2, और इनमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तो मैं -5 कॉमन है तो मैं -5 को कॉमन ले लूंगी। एक फैक्टर बन गया मेरा x प्लस 2, और एक फैक्टर बन गया मेरा x माइनस 5। तो अब इनको दोनों को मैं 0 की तरफ इक्वेट कर दूंगी, ये प्लस का उधर जाके -2, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का, तो हमारे रूट्स क्या आ गई, x इज इक्वल टू -2 एंड 5। चलो ठीक है, ये तो फिर भी सिंपल था। अब हम आगे चलते हैं रूट वाले क्वेश्चन के टूवर्ड्स। अब रूट वाले क्वेश्चन में क्या है, आप देखो, पहले तो आपको इसको इस अकॉर्डिंगली ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आए। तो पहले देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, √2 इंटू 5√2। तो इसको प्रोडक्ट करने के लिए ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको 5 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5√2, 5 इंटू √2 √10, √10 इंटू √2 कर दिया। बट ऐसे नहीं होता, हमें रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप रूट को रूट से जब मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 हो जाएगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 5 2 जा 10। क्लियर हुआ, क्या करा हमने, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करा, √2 इंटू √2 2, और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 10 और प्लस माइनस करके हमें चाहिए 7। तो बहुत ही इजी है, 5 2 जा
10 और 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 7। तो ठीक है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। तो ठीक है, 5 और 2 7 हो गया ऐड करके, और 5 2 10 भी हो गया जो हमें चाहिए था। तो इनमें से क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन है, रूट 2x, तो हमने बाहर रूट 2x ले लिया। तो अंदर आपका बचा x प्लस रूट 2। अब इनमें से क्या कॉमन है, सोचो 5x और 5 रूट 2 में से मैं क्या ले सकती हूँ, 5 कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा मेरा x प्लस रूट 2। तो एक रूट मेरा आ गया रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और एक रूट मेरा आ गया x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। अब यहां पे भी ऐसे x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2, ये तो सिंपल सा है क्योंकि प्लस का था तो उधर माइनस का हो गया। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 और माइनस रूट 2। ये हमारे क्या है, ये हमारे रूट्स हैं। तो चलो हम आगे मूव करते हैं। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 गिवन है c के साथ और किसी के साथ कुछ भी गिवन नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधा इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि बीच में प्लस और माइनस दोनों है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। तब जब आप मल्टीप्लीकेशन हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, बीच में प्लस माइनस है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ऐसा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। तो मैं यहाँ पे लूंगी एलसीएम। तो अब मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो आपको पता है जिनके नीचे कुछ नहीं है उनके नीचे 1 है। 1 के टेबल पे 8 कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 से। तो अब ऐसे ही 1 के टेबल पे 8 पे आता है, तो 8 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके पास तो 8 है ही, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अब ये सबका हो गया, पहले ये सिर्फ इसका था, अब ये सबका हो गया ना। अब ये सबका हो गया तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर 8 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 0। क्लियर। अब हम बनाते हैं इनके फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स में क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 1 16 चाहिए, और प्लस माइनस करके 8 चाहिए। बहुत ही सिंपल है, 4 और 4 ले लेते हैं। 4 इंटू 4 16 भी हो जाएगा, और 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। -4x प्लस 1, -4 8 और साइन माइनस का ही आएगा, और -4 इंटू -4 प्लस 16। क्लियर है ना। तो अब इसमें से देखो क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 4x, तो अंदर मेरा बचा 4x माइनस 1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, -1 ले लेते हैं कॉमन, 4x माइनस 1। तो मेरे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। दोनों को आप जब 0 के इक्वल रखोगे तो आना तो सेम ही है। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, 4x इज इक्वल्स टू 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 1/4 और 1/4 हमारे फैक्टर्स हो गए। मैंने आपको इसका सॉल्व करके दिखा दिया, इसका भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा क्योंकि साइन सेम है, सब कुछ सेम है, आएगा 1/4 ही। चलो लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चंस नाउ। तो अब मैंने क्या करा है, मैंने इसके क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हैं, तो आई थॉट कि मैं दोनों ही आपको वो कंप्लीट करवा दूं। तो पहला पार्ट मैंने नोट कर लिया है जिसमें वो कह रहे हैं जॉन एंड जेमिंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124। आपको नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं, दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। अब इसको ध्यान से सुनो, दोनों के पास टुगेदर 45 मार्बल्स है, मतलब दोनों के मार्बल्स का जो सम है वो 45 है। तो ठीक है, लेट द मार्बल्स जॉन हैव
इज इक्वल्स टू एक्स। जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है, दोनों के पास 45 है ना टोटल, तो आप 45 में से अगर जॉन के मार्बल्स माइनस कर दोगे तो जयवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैव इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जॉन के मार्बल्स एक्स है और टोटल मार्बल्स 45 है, तो टोटल मार्बल्स में से हम जॉन के मार्बल्स माइनस कर देंगे तो जयवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। अब आगे वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए हैं, और जब उनके मार्बल्स खोए तो उनके मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 था, जिसका मतलब ये जब उनके मार्बल्स खो गए तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा था ना वो 124 आ रहा था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5-5 मार्बल्स खो गए हैं, तो जॉन के मार्बल्स हो गए, जो उसके पास पहले मार्बल्स थे उसमें से 5 माइनस, और जयवंती के मार्बल्स हो गए जो उसके पास पहले 45 माइनस एक्स थे उसमें से -5, विच इज इक्वल टू 45 माइनस 45 माइनस 5 इज 40 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है इन दोनों के मार्बल्स का सम 124 मतलब 124 है, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। चलो अब देखो ये क्या बनेगा, 40 इंटू एक्स 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5 इंटू 40, 4 5 20 होता है ना 200, -5 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 5x। अब क्या करोगे आप, ठीक है, ये दोनों सेम वेरिएबल के, इनको प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है 40x और प्लस 5x 45x माइनस 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको इस साइड ले आएंगे, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि उधर प्लस का था 124, तो हमारा यहां बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 एंड माइनस 124 माइनस माइनस प्लस माइनस का 324। मैंने क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे मेरे को बाहर पहली डिजिट के साथ माइनस नहीं चाहिए तो माइनस कॉमन ले लूंगी, तो माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324, क्योंकि सब जब बाहर माइनस जाता है तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ क्या बच रहा है मेरा, यहाँ मेरा बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो, आप सीधा सीधा एक चीज देखो कि आपको इसके फैक्टर्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करके 324 चाहिए और प्लस माइनस करके आपको 45 चाहिए। तो अब हमें इनके फैक्टर्स 324 के बेसिकली हमें फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 हमारा होता है 324, और 36 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो वो मेरा 45 भी बन जाएगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। देखो माइनस माइनस प्लस, और 36 और 9 45। अब इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें से 9 कॉमन है, तो एक मेरा आ गया x माइनस 9 और एक मेरा आ गया x इज इक्वल एक्स माइनस 36। अब देखो इनको दोनों को आप 0 के इक्वेट कर दो, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ तो हमारे नंबर ऑफ मार्बल्स 9 है, यहाँ तो हमारे नंबर ऑफ मार्बल्स 36 है। और देखो अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9 भी हो जाएंगे, तो 36 प्लस 9 45 भी बनेगा, जो उसने बोला था दोनों का सम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट पे। तो अब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट पे हम आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ टॉयज कह रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है एक दिन में, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय की, एक टॉय की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, मतलब जो उसको बनाने में जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 में से आप वो माइनस कर लो जितने आपके टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जितने टॉयज एक दिन में माइनस बन रहे हैं वो आप माइनस कर लोगे 55 में से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा एक टॉय का। तो कह रहे एक पर्टिकुलर दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो थी 750। हमें निकालना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, वो ले लिए मैंने x, ठीक है। फिर उसने आगे बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, उसने बोला क्या है 55 में से आप बता दो कि कितने, मतलब 55 में से माइनस कर दो जितने आपके टॉयज बने हैं। तो 55 में से मैंने माइनस कर दिया x, क्योंकि मेरे कितने टॉयज बने हैं, x टॉयज बने हैं, राइट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, अब ध्यान से देखना इस चीज को। आपको पता है कि आप एक दिन में कितने खिलौने बना रहे हो, x बना रहे हो, और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, राइट। तो अगर आप इन दोनों को इंटू कर दोगे, जैसे कि मैं 4 खिलौने बना रही हूं और मेरी एक खिलौने को बनाने की, अगर मैं बोलूं कि मैं 10 खिलौने बना रही हूं, ठीक है, 10 खिलौने में बना रही हूं 100 रुपए के, और मेरे को अब सुनो, सॉरी 10 खिलौने में बना रही हूं और एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट मेरी 10 रुपए है। तो 10 खिलौनों को बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, क्या करोगे आप, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 100 आ जाएगा। तो ऐसे हमें इसमें करना है कि हमारी एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट इतनी है और इतने खिलौने हम बना रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, x इंटू 55 माइनस x, क्लियर। और वैसे हमें ये दे रखा है उसने कि पर्टिकुलर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो बेसिकली x इंटू 55 माइनस x हमें 750 गिवन है। तो सीधा सीधा फैक्टराइजेशन पे आते हैं, x इंटू 55x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब मैं इसको इधर ले आऊंगी, प्लस का है तो इधर आके माइनस का। अब आपको पता है कि मेरे को यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को मैं उधर ले जाऊंगी। जब मैं माइनस को उधर लेके जाऊंगी तो सारे साइन मेरे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का था माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का था तो प्लस का बन जाएगा। और जब 0 माइनस से इंटू होगा तो वो 0 ही रहेगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 55 को उस अकॉर्डिंगली स्प्लिट करना है, उस अकॉर्डिंगली तोड़ना है कि प्लस माइनस करके मेरा 55 आए लेकिन मल्टीप्लाई करके 750 आए। तो इसके फैक्टर्स है हमारे 30 एंड 25। 30 और 25 को जब आप इंटू करोगे तो वो 750 आएगा, और प्लस करोगे तो 30 प्लस 25 है 55। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, माइनस माइनस प्लस, और साइन भी माइनस क्योंकि बढ़ेगा साइन है ना। अब मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अगर मैंने x कॉमन लिया तो मेरा बचा x माइनस 30 अंदर, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस 25 ले लेते हैं बाहर, तो अंदर मेरा बचेगा x माइनस 30। तो एक मेरा हो गया x माइनस 25 और एक मेरा हो गया x माइनस 30। तो दोनों को आप क्या करोगे, 0 के इक्वेट रख दोगे,
तो x इज इक्वल टू 25, क्योंकि माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 30। तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 30 या 25 हो सकती है। तो क्लास 10th ये था आपका एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने इसमें एग्जांपल्स वगैरह सब कवर अप कर दिए हैं। तो आप अब इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रीच करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।